एक राजा के पास चांदी के जादुई दस्ताने थे जिनके स्पर्श से वो किसी भी इंसान को पत्थर में बदल सकता था। केवल 2.5 वर्षों में आइलैंड के सभी लोग मूर्तियां बन चुके थे। इसी बीच सुरेश नाव से सफर करते हुए इस आइलैंड पर आ पहुंचा। सुरेश यहाँ मूर्तियों की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने देखा कि द्वीप पर खड़ी पत्थर की मूर्तियां इतनी जीवंत लग रही थीं कि मानो वे कभी इंसान रही हों। तभी राजा वहां आया और उसने बताया कि ये सभी उसकी उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं। राजा के प्रभावशाली व्यक्तित्व और मनमोहक व्यवहार से रेशमा पूरी तरह मोहित हो गई और महल में रुकने को तैयार हो गई। लेकिन सुरेश को इस जगह की रहस्यमयी शांति ने संदेह में डाल दिया। उसी रात जलाशय में एक छाया उभरी और रेशमा को सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन वो इसे गंभीरता से नहीं ले सकी। अगले दिन सुरेश ने महल के अंदर उसी स्त्री की मूर्ति देखी जो रात में पानी में दिखाई दी थी। जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो राजा ने उसे रोक दिया। बाद में एक सेवक ने सुरेश को बताया कि ये राजा असली शासक नहीं है, बल्कि ये जादूगर है जिसने काले जादू से पूरे आइलैंड के लोगों को पत्थर में बदल दिया है। जब तक सुरेश महल लौटा, रेशमा पहले ही पत्थर में बदल चुकी थी। अब राजा सुरेश को भी उसी भाग्य का शिकार बनाना चाहता था। उसने चांदी के दस्ताने पहनकर सुरेश की ओर हमला किया। सुरेश ने बचने की कोशिश की, लेकिन महल की छत पर पहुंचकर उसका कोई रास्ता नहीं बचा। तभी उसके साथी आ गए और उन्होंने महल पर हमला कर दिया। सुरेश ने मौके का फायदा उठाकर राजा को पीछे धकेल दिया, जिससे वो खाई में लटक गया। मरते मरते उसने सुरेश से जीवन दान मांगा, लेकिन जैसे ही सुरेश ने हाथ बढ़ाया, राजा ने धोखा देने की कोशिश की। लेकिन सुरेश ने फुर्ती से राजा के दस्तानों से उसे ही छू लिया और वह स्वयं पत्थर में बदलकर खाई में गिरकर मिट्टी में बदल गया। राजा के मरते ही उसका जादू समाप्त हो गया और सभी मूर्तियां वापस जीवित हो गईं, जिनमें रेशमा भी शामिल थी। द्वीप के असली निवासियों ने सुरेश का आभार प्रकट किया और उसे ढेरों उपहार दिए। इसके बाद सुरेश और उसके साथी नई यात्रा पर निकल पड़े।